Good morning, student. Now, in previous video, we already learned about the zeros of the polynomial and the relation between the zeros of the polynomial and the coefficient of the polynomial. You know that the coefficients A, B and C are the coefficients of the polynomial and alpha and beta are the zeros of the polynomial. In that case, we find alpha plus beta and alpha into beta. So alpha plus beta is nothing but the minus b upon a and alpha beta is equals to c upon a. So this relation we already verify in the previous video. Now we are going to start the next and the last topic of this lesson, that is the division of the polynomial. Now division of the polynomial and the factor, what is the relation between them? Division and the factor are the related to one another. Why? See here, 5 is divided by 2 and 6 is divided by 2. ये पहले एग्जांपल समझ लीजिए आप. Okay, 5 is divided by 2 and 6 is divided by 2. Now if 5 is divided by 2 means 2 divides 5, then what we will get? 2 2s are 4. What we will get here 1. Means हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि डिविडेंड में क्या है और डिवाइजर में क्या है. तो डिवाइजर में यहाँ पे 2 दिख रहा है, डिविडेंड में यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो हम 2 का टेबल बोलेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 मींस 5 से ज्यादा है. तो हम क्या करते हैं? 2 5 से या तो 5 होना चाहिए टेबल में या फिर उससे कम होना चाहिए. तो हमने क्या किया? 2 2s are 4 लिया, तो बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 1. अब रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब दिस रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर. लेस देन द डिवाइजर, इट मींस दैट दिस इज नॉट अ कंप्लीट डिवीजन. कंप्लीट डिवीजन का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है. इफ द रिमाइंडर इज नॉट अ 0, इट मींस दैट 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5. तो 5 का फैक्टर है क्या 2? नहीं, 2 is not a factor of 5. 5 का फैक्टर 2 नहीं है. 5 2 के टेबल में 5 नहीं आता. When we divide 5 by 2, we get remainder 1. It means that as the remainder is not 0, it means that 2 is not a factor of 5. Similarly, we can find the division of 6 divided by 2. 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 3s are 6, so we will get 0. तो रिमाइंडर मिल गया 0. तो यहां से हमको क्या समझ में आएगा? As the remainder is 0, then this divisor यहां पे लिख देता हूं मैं अच्छे से. तो क्या यहां पे मालूम पड़ा हमको दो चीजें पता चल गई. As number 1, as remainder is 0, then डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड. ओके, डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड. एंड सेकेंड क्या बोलेंगे? एज द रिमाइंडर इज नॉट 0. यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या होगा? डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड. सो हियर वी विल कंसीडर द सेम concept in the polynomial also. So in polynomial, divisor, the degree of the divisor must be less than the degree of the dividend. Means divisor का डिग्री डिविडेंड के डिग्री से कम होना चाहिए, तब जाके डिवीजन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट. फॉर एग्जांपल, x square plus 5x plus 6 divided by x plus 2. x square plus 5x plus 6 is divided by x plus 2. तो डिवीजन सिंपल है अपना, जैसा हम डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे. x square plus 5x plus 6 एंड यहां पे मिल गया आपको x plus 2. डिवाइजर. नाउ हियर x square is present, तो हमारा और यहां पे क्या है? x है. तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x square मिलेगा. समझ गए ना? तो उसके लिए क्या है? एक छोटा सा प्रोसीजर भी कर सकते हैं हम लोग. दिस x square is divided by x, then what we will get here? x मिलेगा. तो x x कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा आपको? x मिलेगा.
तो आपका ये x को यदि मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप क्वोशंट। मींस क्वोशंट को यदि फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये नंबर को इससे, ये टर्म को इस टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में जो डिवीजन आएगा उसको हम क्वोशंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी समझ सकते हो, या फिर दूसरा भी एक मेथड है, एक्स्ट्रा पेन इज देयर, पेन। So here x square is divided by x, so we get here x. It means that your first quotient is x. ऐसा नहीं समझ में आता तो सिंपल सा काम है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला टर्म x स्क्वायर रहेगा। क्या बोला मैंने, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, by which term we multiply x, so we get here x square। तो हमने क्या कंसीडर किया, x किया, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x प्लस 2, क्योंकि एक से नहीं कर सकते, ये केवल इसको नहीं कर सकते, ये भी है, सो दिस इज ऑफ योर वन फैक्टर इज देयर, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, सो x into x, x स्क्वायर, x into 2, 2x, मिल गया। तो यहां पे क्या आएगा, x स्क्वायर, और यहां पे आ गया प्लस 2x। इतना समझ में आ गया। डिवीजन में हम क्या करते हैं, जब हम टेबल बोलते हैं तो 2 1s are 2, उसके बाद में यहां पे क्या करते हैं, निगेटिव साइन देते हैं। निगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, वी हैव टू चेंज द साइन। अब यहां पे दो टर्म्स है, इसीलिए वहां पे एक ही टर्म रहती थी, इसलिए माइनस कर देते डायरेक्ट। तो यहां पे कितने टर्म है, दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का करेंगे माइनस, और ये प्लस का भी करेंगे माइनस, नए साइन का यूज करेंगे। सो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गेट कैंसिल, 5x minus 2x we get here 3x plus 6, ये वाला टर्म हमने नीचे ले लिया 6। इतना समझ में आ गया। अब हमको चाहिए 3x और हमारे पास में क्या है, x है, तो 3x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x। मुझे क्या चाहिए, प्लस 3x, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 2 6, 3 2 6। तो यहां पे लिख लिया मैंने 3x और यहां पे प्लस 6। साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है, तो ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस। So 3x minus 3x becomes 0 and 6 minus 6 become also 0. So this will be cancelled. This is again cancelled. Your remainder is 0. So this one remainder is 0. और आपको तो पता ही है, जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, डिविडेंड दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब क्या हो गया, x plus 2 into x plus 3. So here as the remainder is 0, it means that divisor is the factor of dividend. अब divisor factor है dividend का, तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, जो कोशेंट आया भाई। Got it? Means x square plus 5x plus 6, यदि मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करता हूं तो मुझे यही दो फैक्टर्स यहां पे मिलेंगे। इतना समझ में आ गया आपको। ना सिंपल डिवीजन इज देयर, डिवीजन कैसे किया आपको ध्यान में आना चाहिए। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल फॉर यू पीपल। टेक्स्ट बुक में यहां पे 3 से 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें से मैंने एक एग्जांपल चुना है। बाय यूजिंग दिस एग्जांपल आई विल सॉल्व और आई विल एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग दिस वन क्वेश्चन। ओके, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है आपको पता है कैसे करना है। Means as the remainder is 0, then divisor is the factor of dividend, and if the remainder is not a 0, divisor is not a factor of dividend. अब सिंपल करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, p of x। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यू नो वेरी वेल। डिग्री 4 है तो टर्म्स 5 होने चाहिए, इसका मतलब एक टर्म एब्सेंट है, 1 2 3 4 ही टर्म है, इसका मतलब एक टर्म यहाँ पे एब्सेंट दिख रही है मुझे। तो एब्सेंट कौन सी टर्म है, क्यूब की टर्म एब्सेंट है, तो यहां पे x टू द पावर 4 एज इट इज, क्यूब की टर्म नहीं है तो यहां पे 0x क्यूब देंगे।
समझ गए ना? जो टर्म एब्सेंट है उसकी जगह पे जीरो, उसका कोएफिशिएंट जीरो। -3x² प्लस 4x प्लस 5। अब ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गए यहां पे। सेकेंडली g ऑफ x, सो g ऑफ x इज इक्वल्स टू x², ये -x को पहले लिखेंगे और +1, क्योंकि इसको भी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। गॉट इट? नाउ व्हाट वी डू हियर, जस्ट वी डिवाइड सिंपल बाय यूजिंग सिंपल मेथड। एक सिंपल मेथड से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवीजन बोला है तो, और बाद में पता भी लगाएंगे कि क्या फैक्टर है या नहीं। x to the power 4 plus 0x³ minus 3x² plus 4x plus 5, and your divisor is x² minus x plus 1। अब मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डिविडेंड में क्या है और अपने डिवाइजर में क्या है। डिविडेंड में है आपके पास x to the power 4 और डिवाइजर में है आपका x to the power 2। अब मुझे चाहिए x to the power 4 और मेरे पास है x to the power 2, तो x² से x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x to the power 4 मिलेगा। यस, यू गॉट इट? यस, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। मींस ये टर्म को यदि मैं x² से मल्टीप्लाई करता हूं तो x² into x² बिकम x to the power 4। अब सिंगल टर्म को नहीं करना पड़ेगा तो सभी के सभी टर्म को करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, इसी से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे हम x² minus x plus 1 इट इज मल्टीप्लाइड बाय x², तो इसका आंसर मिलेगा हमको x² into x² x to the power 4, x² into -x x³ सॉरी 3 नहीं चाहिए, -x³ मिलेगा, और यहां पे x² into 1 इट बिकम x²। तो यहां पे पूरे टर्म्स लिख लेंगे, x to the power 4 माइनस x³ के नीचे x³ और x² के नीचे x²। अब साइन चेंज करेंगे, इट बिकम माइनस, इट बिकम प्लस एंड इट बिकम माइनस। समझ गए ना? x to the power 4 minus x to the power 4 get cancel, 0x³ means 0, plus x³ means only plus x³ is remain, because 0x³ का कोई मीनिंग ही नहीं है, 0 है वो, तो बचा क्या? x³ बचेगा। -3x² और -x², -3 और -1, so it become -4x², क्योंकि दोनों माइनस है, and if both are minus so naturally there is a addition, so -4x² मिल गया, प्लस 4x प्लस 5, ये दोनों टर्म हमने नीचे ले लिए एट अ टाइम। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए। अब मुझे चाहिए x³, मेरे पास है x², तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² minus x plus 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। गॉट इट? सो प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, x into x² become x³, x into x become -x² and x into 1 become x, so what we will get, x³ minus x² plus x। साइन चेंज करेंगे, एकदम इजी है, जैसा हम डिवीजन करते हैं सेम थिंग से, माइनस प्लस माइनस। गॉट इट? देन व्हाट वी विल गेट हियर, दिस विल बी कैंसिल, -4x² एंड प्लस x², तो माइनस है और प्लस है तो सबट्रैक्शन होगा, so we will get here -3x²। got it? 4x minus x it become plus 3x, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लस आएगा एंड ये सबट्रैक्शन होगा एंड प्लस 5। नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, हियर वी हैव 3x² -3x² plus 3x plus 5। अब जब यहां पे प्लस था तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा था, अब यहां पे नेगेटिव दिख रहा है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आएगा। यस, -3 से, सो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² minus x plus 1 इट इज मल्टीप्लाइड बाय -3, तो -3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, -3x², माइनस इंटू माइनस प्लस 3x एंड हियर -3, तो यहां पे कर लेते -3x² plus 3x -3। Got it? Now we will check the sign, change the sign, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस होगा। इतना समझ गए? अब 3x² -3x² और plus 3x² get cancel, 3x minus 3x it is also get cancelled, and 5 plus 3 it become 8।
सो दिस इज ऑफ योर रिमाइंडर। ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। सो एज रिमाइंडर इज नॉट जीरो, एज रिमाइंडर is not zero, therefore x square minus x minus plus 1 is not a factor। ये फैक्टर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहला क्वेश्चन ने बोला है कि ये फैक्टर है क्या नहीं, मींस पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंपल डिवीजन करो, तो सिंपल डिवीजन हमने कर लिया। अब ये डिवीजन को लिखेंगे कैसे, आप कैसे लिखेंगे आप सिंपल डिवीजन को, सी x टू द पावर 4 दिखता है, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आपको पता नहीं करना है कि फैक्टर है कि नहीं, ओके, केवल सिंपल डिवीजन करना है। तो दिस इज ऑफ योर डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट कितना है आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज व्हाट 8। सो इन दिस वे यू कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन and after that in second question you can identify, you have to identify whether divisor is the factor of dividend or not. So in that case if the remainder is 0 then divisor is the factor of dividend, and if the remainder is not 0 then divisor is not a factor of dividend। समझ गए? तो question number 1 and question number 2 you have to complete in your notebook। Start. So here is some example for you people, some example from NCERT question textbook, and some of the examples are extra question. So these questions are for you people for the practice. The first example, first, second, third and fourth. तो यहाँ पे जो दिया है तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, x cube minus 3x square plus 5x minus 3 is divided by x square minus 2, simple division जैसे करना है आपको, x to the power 4 minus 5x plus 6। so first of all we have to convert this in the standard form। तो यहाँ पे x to the power 4 है, तो x to the power 4 है, इसका मतलब डिग्री 4 हो गया, तो डिग्री यदि 4 है तो टर्म्स कितने होने चाहिए 5, तो टर्म्स में कितने 5 चाहिए, तो यहाँ पे दो टर्म एब्सेंट है, एक क्यूब की और दूसरा स्क्वायर का, तो यहां पे आएगा x to the power 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, 0x क्यूब आएगा और 0x स्क्वायर आएगा माइनस 5x प्लस 6, गॉट इट। और इसको आप कैसे लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 2, तो ये जो टर्म है इसको आप लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 2, गॉट इट, क्योंकि इस तरह से लिखना जरूरी है, तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, तभी आप डिवीजन कर पाओगे। This is again the simple division, this is also the simple division, this is also the simple division। ये भी आपका सिंपल डिवीजन है, बस इसमें आपको एक चेक करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है 7, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 34x minus 22x cube plus minus 12x to the power 4 minus 10x square and minus 75। So first of all we have to convert this polynomial in the standard form। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के लिए सबसे पहले माइनस 12x टू द पावर 4 आएगा, उसके बाद में आएगा माइनस 22x क्यूब, उसके बाद में आएगा माइनस 10x स्क्वायर, उसके बाद आएगा 34x और लास्ट में आएगा माइनस 75, गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म यू विल बी डिवाइड इट। सिमिलरली हियर आल्सो, here 1 2 3 only 3 terms are present, but here the degree is 4, so naturally we want here 5 terms, तो क्यूब का टर्म एब्सेंट है और x का टर्म एब्सेंट है, तो इसको लिखेंगे कैसे 9x to the power 4 plus 0x cube minus 4x square plus 0x, क्योंकि x का टर्म नहीं है तो 0x आएगा, and plus 4 is divided by 3x square minus 4x plus 2, okay।
So in this way you can complete all this example. Some example from your NCERT textbook, so you have to solve in the NCERT textbook, and some example from extra textbook, so you have to solve in the extra notebook here.